हमारे यहाँ जो कोर्स है ना वो एडवांस डिप्लोमा इन लैंड सर्वे नामक कोर्स है, जो कि 1 वर्ष की अवधि के होता है। कोई भी इंटर पास छात्र एवं छात्राएं जो भी इंटरमीडिएट पास है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी डिवीज़न से, वो हमारे यहाँ इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है, ज़मीन नापना, ज़मीन का नक्शा बनाना, सर्वे संबंधी जितने भी सारे नियम कानून हैं, चकबंदी संबंधी जितने सारे नियम कानून हैं, पुराना दस्तावेज पढ़ने के लिए जो कैथी लिपि होती है और बिकारी लिपि, उसकी भी पढ़ाई हम लोग करवाते हैं। सभी विषयों की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल करवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार और मैं आपको दिखा रहा हूं एक ऐसा बेहतर रोजगार जिसको कि आप देखकर समझ लीजिएगा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अपनी जीवन की जो बहुत सारी परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी और साथ ही साथ रोज़गार भी बेहतर मिल जाएगा। और आज हम उसी को दिखाने आए हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे युवा यहाँ पर जुड़े हैं, साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षक भी जुड़े हैं। और ये लोग अभी आपके स्क्रीन पर मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर ज़मीन के माप के लेकर ट्रेनिंग कर रहे हैं और प्रैक्टिकल यहाँ पर करने आए हैं। ये जो लोग हैं ये सभी जुड़े हैं अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र सर्वे ट्रेनिंग स्कूल भगवानपुर, जो कि हर जलपान जो होटल है उसके ऊपर है, और उसी से ये लोग जुड़े हैं। हम आपको आज पूरी जानकारी बताएंगे, कैसे आप यहाँ पर आ सकते हैं, कैसे आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और इसको लेकर जो सरकारी जो अमीनों की बहाली होती है उसमें इसकी मान्यता कैसे मिलेगी, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। बने रही इस वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका अपना परिचय सर बताइए। मेरा नाम अमित कुमार हुआ और मैं सर्वे ट्रेनिंग स्कूल का शिक्षक हूँ, प्रधान शिक्षक जी। अभी जो सर यहाँ पर बच्चे लोग को आप प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर लाए हैं, तो ये क्या कार्यक्रम अभी चल रहा है सर? अभी क्या है कि थ्योरेटिकल क्लास के समाप्ति के पश्चात हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में आते हैं, अपने सभी बच्चों को ले करके आते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे को अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ा दे छोड़ दिया जाए तो कोई भी बच्चे ज़मीन सही ढंग से नाप नहीं पाएंगे। जब तक कि उसको ज़मीन पर उतार करके उसको गुनिया प्रकार की सहायता से नक्शा नापना न आवे, जब तक कि उसको जरीब और फीता की सहायता से ज़मीन नापना ना आवे, कोई भी चीज़ को सिर्फ थ्योरेटिकल में बता देने से नहीं होता है, बल्कि उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाना होता है। और जब तक बच्चे खुद करके देखेंगे नहीं, तब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और भविष्य में कभी ज़मीन नाप नहीं पाएंगे। उनको मन में हर समय हेजिटेशन होगा। इसलिए हम सभी छात्रों को प्लॉट पर लेके आते हैं। एक शुभंकरपुर जगह है मुजफ्फरपुर के नज़दीक में, जिसमें हम सारे बच्चों को यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाते हैं। यह प्रैक्टिकल का कार्यक्रम लगभग 3 महीनों तक कंटिन्यू चलता है। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक ये प्रैक्टिकल का कार्यक्रम चलाया जाता है। जी। अच्छा, ये जो आपका जो कार्यक्रम चलता है और ये जो कोर्स है, वे बेसिकली कौन सा कोर्स, उसका नाम क्या होता है और कितने दिनों का ये कोर्स है? हमारे यहाँ जो कोर्स है ना वो एडवांस डिप्लोमा इन लैंड सर्वे नामक कोर्स है, जो कि 1 वर्ष की अवधि के होता है। कोई भी इंटर पास छात्र एवं छात्राएं जो भी इंटरमीडिएट पास है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी डिवीज़न से, वो हमारे यहाँ इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जी। तो इसमें जो है किन किन सब्जेक्ट की क्या पढ़ाई होती है और क्या क्या कुछ बच्चे सीख पाते हैं? थोड़ा सा आप इधर की तरफ हो जाइए सर, हमारे जो दर्शक देख पाएँ यहीं से भी है। हाँ, तो आप बताइए कि इसमें यहाँ पर जो है वो जो कोर्स में जो है वो जो चैप्टर कहें या चैप्टर तो हर एक सिलेबस जो है, सिलेबस में क्या क्या है जो कि लोग जानना चाहेंगे कि उनके जीवन की भी बहुत सारी परेशानी है, क्योंकि बिहार में देख रहे हैं अभी सर्वे चल रहा है कई, और ये तो लंबा दंगल अब शुरू हो गया है। हर लोगों को अब बातें अब धीरे धीरे बहुत सारी करनी पड़ती है। कागज़ की जानकारी भी होनी चाहिए, वहाँ पर खेसरा है और क्या क्या चीज़ वो सब होता है। वो तो क्या आपके सिलेबस में क्या है? क्या ये बच्चे यहाँ से जो निकल कर जाएंगे उन सारी समस्याओं को सुलझा पाएंगे? ये बहुत अच्छी बात है आपने कही कि बिहार में सर्वे तो शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे इस बिहार का दुर्भाग्य है कि सर्वे संबंधी जानकारी किसी भी ग्रामवासी के पास है नहीं। किसी भी किसान के पास ज़मीन संबंधी कोई जानकारी नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि हमको अंचल में जाकर के कौन से दस्तावेज जमा करना है। उसको पता ही नहीं है खतियान होता क्या है, उनको पता ही नहीं है खेसरा क्या होता है, नक्शा क्या होता है, उनको पता ही नहीं है फॉर्म 6 क्या होता है, क्या जाके जमा करे, पता ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि कोई बिचौलिए टाइप के व्यक्ति बीच में आ जाते हैं जो किसानों का शोषण करते हैं, पैसा लेते हैं, बिचौलिए का काम करते हैं और फिर गलत सगत काम करवा देते हैं वो। हमारे यहाँ क्या एक सुविधा है कि कोई भी छात्र आते हैं हमारे यहाँ नामांकन में, तो हम यहाँ उसका नामांकन कराते हैं और पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, ज़मीन नापना, ज़मीन का नक्शा बनाना,
सर्वे संबंधी जितने भी सारे नियम कानून हैं, चकबंदी संबंधी जितने सारे नियम कानून हैं, पुराना दस्तावेज पढ़ने के लिए जो कैथी लिपि होती है और बिकारी लिपि, उसकी भी पढ़ाई हम लोग करवाते हैं। सभी विषयों की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल करवाते हैं। अच्छा, इसको लेकर जैसे आपने कहा कि जो यहाँ पर इनरोल्ड होने के लिए जो आएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कोई एज ग्रुप के लोग यहाँ पर आ सकते हैं? बिल्कुल, किसी भी उम्र के छात्र छात्राएं, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ आ सकते हैं। उम्र सीमा की हमारे यहाँ कोई पाबंदियाँ नहीं हैं, क्योंकि ये ज्ञान है और ज्ञान किसी भी उम्र के व्यक्ति सीख सकते हैं। जी, तो एक बात सर मेरे दिमाग में आ रही है आपसे सुनकर कि ऐसे व्यक्ति जो कि ज़मीन जिनके पास है, ज़मीन तो बिहार में लगभग लोगों के पास है, तो अगर वो अपने परिवार में एक बच्चे को अगर आपके पास अगर सीखने के लिए भेज दे तो ज्ञान का ज्ञान मिल जाएगा, रोजगार का रोजगार मिल जाएगा। और इसको लेकर सरकारी नौकरी भी, बहुत सारी अमीनों की भर्ती भी हुई है पहले और भी होने वाली है। बराबर हम लोग समाचार में देखते रहते हैं, स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे अभी भी भर्ती होने वाली है, जैसा कि समाचार पत्रों में आ रहा है। तो उसमें भी आपका ये कोर्स का जो उसको मिलेगा और उसमें वो भर्ती में जब जाएंगे बच्चे तो उसका वैलिड रहेगा वो? जी हाँ, हमारे यहाँ जो सीखने के बाद अगर कोई भी छात्र छात्राएं कहीं भी अमीन की वैकेंसियाँ आती हैं, किसी भी स्टेट में आती हैं या भारत के किसी कोने में आती हैं, तो हमारे यहाँ का ज्ञान जो है सो उसको फ़ायदा करेगा। ज्ञान है तो ज्ञान कभी जीवन में नुकसान नहीं करता, ज्ञान कहीं भी है तो फ़ायदा ही करेगा। उसको नौकरी दिलाने में, परीक्षा किसी भी डिपार्टमेंट में जब वैकेंसियाँ आती है तो एग्जामिनेशन होती है, तो वो ज्ञान रहेगा तभी तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएगा ना। जी, तो देखिए बहुत ही बेहतर अभी जो हमें समझ में आया, आपको भी शायद आ ही गया होगा कि यहाँ पर अगर आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हैं, युवा हैं या ऐसे जो सियाने लोग भी हैं जिनको कि सीखने की ललक है, वो यहाँ पर आइए। और यहाँ पर बहुत ही मिनिमल कोर्स है, कोर्स फी तो हम आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर आइए और पता करिए कि क्या कोर्स फी है। तो बहुत ही मिनिमल कोर्स फी में आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी जो कि आवश्यक है आपके जीवन के लिए भी और समाज के लिए भी। बहुत सारे बच्चे भी, उनसे भी बात करेंगे। और सर हैं, सर आपका भी परिचय बताइए। जी, मेरा नाम प्रभास कुमार है और मैं ग्रोल फॉरकंड से आता हूँ और मैं भगवानपुर गोलंबर पे सर्वे ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिकल टीचर के पद पे पोस्टेड हूँ। जी, एक बात बताइए, यहाँ पर जो आप आए हैं ग्राउंड में, तो आप प्रैक्टिकल कराता हुआ मैंने आपको देखा है, तो क्या क्या कुछ यहाँ पर बच्चे को सिखाते हैं? जी, यहाँ पे बच्चों को हम नक्शा नापना, गुनिया और प्रकाल के माध्यम से सिखाते हैं। उसके बाद फिर जरीब और फीता के माध्यम से प्लॉट नापना सिखाते हैं। जब ये बच्चे ये सब सीख जाते हैं फिर उनको प्लॉटिंग करना सिखाते हैं, फिर बंटवारा करना सिखाते हैं और फिर बंटवारा शेड्यूल वगैरह भी तैयार करना हम सिखाते हैं। जी, तो ये पूरा जानकारी प्रैक्टिकल के संबंधी जो भी अमीनों के लिए आवश्यक है, और ये कागजी प्रक्रिया भी, जैसे सर ने कहा कैथी लिपि भी पुराने ज़माने में जो चलती थी या कागज़ लिखने में अभी भी चलती है, उसको सब भी कुछ यहाँ पर सीख जाते हैं। तो मतलब ओवरऑल बच्चे यहाँ पर प्रॉपर सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे बच्चे सीखते हैं और हम लोग अथक प्रयास भी करते हैं कि बच्चे यहाँ से पढ़ के जब निकले तो उनको रोजगार मिले और जिस ग्राम में है वहाँ पे बेहतर से बेहतर नापी करे और लोगों की समस्या दूर करे और अपना आय भी बढ़ाए। जी, तो देखिए बहुत ही बेहतर, ज्ञान का ज्ञान, रोजगार का रोजगार और साथ ही साथ अपनी समस्या और समाज की समस्या के निदान का भी रास्ता इधर से मिलेगा। और ये जो अभी बता रहे हैं, ये यहाँ पर ये सारे लोग सर्वे ट्रेनिंग स्कूल जुड़े हैं। सर्वे ट्रेनिंग स्कूल भगवानपुर गोलंबर के समीप है, बिहार जलपान होटल, वहाँ पर बहुत ही फेमस होटल है, उसके ऊपर ये तीसरे तल्ले पर ये अवस्थित है और यहाँ पर आपको सारी सुविधाएँ मिलेगी। और मैंने महसूस किया तो मैंने सोचा आप तक ये जानकारी पहुँचा दें। बहुत सारे युवा बच्चे भी हैं, आप आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार शाह हुआ। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं? मैं यहाँ से 2 महीने से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। जी, तो कैसा है यहाँ पर? बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ। यहाँ पहले थ्योरी होती है, उसके बाद सर प्रैक्टिकल के लिए फील्ड पे ले जा कर प्रैक्टिकल कराते हैं जी। और जो है कि हम लोग सीख पाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से सीखते हैं। क्या क्या कुछ यहाँ पर अभी आपने सीखा? यहाँ पे मैंने किश्तवाड़ के बारे में कुछ जानकारी हुई, खाना पूरी जो होती है खाना पूरी, और जो है कि प्रैक्टिकल में फील्ड में ले जा करके सर जो है कि प्रैक्टिकल सिखाते हैं। जी, यहाँ पर मैप का वो ट्रेसिंग सब सिखा रहे हैं, गुनिया प्रकाल और फीता के और जरीब के माध्यम से सिखा रहे हैं सर। जी, तो ये यहाँ पर बच्चे हैं। और भी कोई लोग हैं जो बताना चाहेंगे? आपका क्या नाम? इधर आ जाइए आप जल्दी में। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आए हैं? मेरा नाम गोविंद कुमार है, मैं छापरा जिला से आया हूँ। मैं यहाँ अभी 2 महीने ट्रेनिंग कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल थ्योरिकल दोनों ट्रेनिंग कर रहा हूँ। यहाँ बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई की जाती है, यहाँ पे प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया सर पढ़ाते हैं। तो क्या लगता है, बेहतर अमीर बन के निकलिएगा? सर बेहतर अमीर बन। जी सर। आगे लाइफ में क्या आपकी ये है? मुझे अमीर ही बनना है सर। अमीर बनना है जी। चलिए, अपनी झगड़ा को फरिया कर दुनिया को भी फरिया देना है। गाँव मोहल्ले में देखते हैं कि बहुत ज़मीन में आपस में झगड़ा होता है, उसको सुलझाना है। जी,
तो देखिए यहाँ पर तैयारी चल रही है, बच्चे सीख रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो बच्चे हैं बेहतर तरीके से सीखकर अपनी जो समस्या है उसका निपटारा तो करेंगे, देश और समाज की सेवा भी कर सकेंगे। और साथ ही साथ रोजगार, जो सब लोग चाहते हैं ना रोजगार, तो रोजगार का भी अवसर मिलेगा। कहते हैं ना जब दूसरे के लिए आप कुछ करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे का काम करते हैं, तो आपको भी उसका मेहनताना मिलता है और इससे भी मिलेगा। और अमीन बहुत ही बेहतर प्रोफेशन है, जैसा कि आप महसूस करते होंगे। अमीन साहब सब लोग कहते हैं और बेहतर तरीके से उनको पैसे भी मिल जाते हैं, रोजगार भी मिलता है। और कुछ करना चाहेंगे? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। कहाँ से हैं आप? दरभंगा जिला से। जी, तो ये यहाँ पर आए हैं, बढ़िया तरीके से हो रही पढ़ाई? जी सर, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों हिसाब से हो रहा है और प्रैक्टिकल भी करते हैं। पहले थ्योरी करते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करते हैं। ये और क्या कहते हैं, ये गुनिया और ये प्रकाल के सहारे नापते हैं नक्शा, उसके बाद फिर फीता और जरीब के से नापते हैं। जी, तो बेहतर तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होती है, ऐसे मैं कहना चाहूँगा। एक बार आकर विजिट करिए। और सर मैं आपसे एक बार पूछना ये भी चाहूँगा, आप इधर आ जाएँ, कि यहाँ पर जो है कितने ज़िले के लोग यहाँ पर आ रहे हैं? बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अभी हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर तो हैं ही, साथ ही साथ सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, दरभंगा, मधुबनी, जयनगर, बेगूसराय, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, झारखंड, सभी जगह से बच्चे आते हैं हमारे। और यहाँ पर रहने सहने की व्यवस्था क्यों लेकर कैसे है? हम सभी बच्चों को जो है रहने के लिए रूम दिवा देते हैं, जिसका पे वो खुद करते हैं। वो गाइड कर देते हैं आप उन लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के आप जो है ना, यहाँ पर रहने की व्यवस्था मुजफ्फरपुर में आपकी जो होगी वो अपनी रहेगी और यहाँ पर आकर रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने समय दिया हमारे दर्शकों को। हम एक बात और कहना चाहेंगे, सरकार हर एक सेक्टर में काम कर रही है, सभी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, लेकिन सर्वे के क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रही है। बहुत शिथिलता है, बहुत धीमा गति है। जब तक कि हमारा बिहार ज़मीन के प्रति जागरूक नहीं होगा, हर एक घर में एक व्यक्ति ज़मीन के जानकार नहीं होंगे, तब तक ज़मीनी विवाद समाप्त नहीं होगा। और आज का ज़मीनी विवाद जो है हर घर में केस मुकदमे, भाई भाई को दुश्मन बना देता है। जी, तो ये आप इस पर काम कर ही रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा समाधान। जी, मैं अपने स्तर से तो पूरा शक्ति के साथ इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, ताकि हमसे जितना हो सके ज़मीनी विवाद समाप्त करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। दर्शकों का भी धन्यवाद। ऐसी खबर लेकर आते रहेंगे, बने रहिए चौपाल समाचार के साथ और हम लोग मिलकर बेहतर समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कमेंट कर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको यहाँ पर आना है तो मैं एड्रेस भी आपको दिखा दे रहा हूँ और संपर्क नंबर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसी नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आ सकते हैं और इसमें सर्वे ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, पढ़कर बेहतर बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।